जो क्लास सिखाएंगे उसके अंदर जो जो छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं कि कहाँ पर ध्यान देना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितने कम समय में हम लोग डांस अच्छा कर सकें, ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे अच्छा करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा नए हैं, नहीं समझ पाते कि कैसे कैसे करना है। तो पहले इन बातों को ध्यान देना है। अभी हमने आपका क्लास लिया, सबको समझाया, सबको स्टेप बताया कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद फिर म्यूजिक मैंने बताया कि म्यूजिक पे कहाँ कहाँ पर किस तरह कर कर कोई ट्यून दिया गया है या क्या उसके बीट है, उसको मैंने बताया ना। तो पहले आपको ये चीज़ पर ध्यान देना है ना कि आपका जो बेसिक है मैंने बताया, फुटवर्क बताया, बैठने का तरीका बताया, या जो भी आपका बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए उसके बारे में बताया। तो डांस अच्छा कैसे करेंगे, पहली बात याद रखिए। पहला शुरुआती दौर पे क्या होता है ना, डांस जब करेंगे, कभी भी क्लास करेंगे, तो 2-3 चीज़ को, नियम को फॉलो करिए। उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। पहला बात, डांस कभी भी किया जाता है ना तो पूरा एकदम, जब तक इंटरेस्ट ना हो, जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट ना हो किसी काम को करने का, तब तक उस काम को मत करिए। डांस सीखने के लिए एडमिशन करा लिया तो पहला समझना है कि डांस में डांस सिखाने का तरीका क्या है और कितने सिलेबस होते हैं, इसको जानना जरूरी है। और स्टार्ट करेंगे, कोई मान लीजिए कि कोई एकदम अचानक से कोई बढ़िया डांसर नहीं बन जाता है, क्या एकदम नहीं बनता है। और आपके सामने से कोई ऐसा है बच्चा है जो धीरे धीरे सीखेगा और एक दिन बहुत अच्छा करने लगता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस निकालिए। पहला डिफरेंस है कि जब हम डांस करना सीखेंगे तो 3 चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है, हर किसी के पास दिया गया है। आपको पहला अपना माइंड मेकअप करना है। माइंड मेकअप करने का मतलब कि जो माइंड है, अगर आप स्थिर होकर उस पर ध्यान देंगे कि सामने वाले टीचर ने आपको क्या बताया, उस पर विशेष वर्क करना है। कुछ नहीं, एकदम ध्यान देना है। सामने वाले टीचर जब बता रहा है तो उसके चीज़ों को ध्यान देना है। आपको नंबरिंग करके बताएंगे, वो 1 2 3 पर बताएंगे, तो पहले उसके नंबर पर ध्यान देना है। दूसरा, पोजीशन पे ध्यान देना है। पोजीशन क्या होता है कि आपको हेड पोजीशन देखना है, हैंड पोजीशन देखना और लेग पोजीशन है। क्योंकि डांस करने के लिए क्या होता है, फेस देखा जाता है कि फेस किधर है, हैंड का पोजीशन देखा जाता है कि हैंड का पोजीशन किधर है, और लेग्स का पोजीशन क्या है, लेग्स पोजीशन क्या है। तो पहले पोजीशन देख लेना है, तब आप स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी, काउंटिंग पे ध्यान देना है। काउंटिंग अगर डाउट है तो काउंटिंग सबको याद है, तो कोई स्टेप जाएगा 8 बीट पे जाएगा या 16 बीट पे जाएगा या 4 बीट पे जाएगा, तो जितने बीट पे जाएंगे ना उसको अलग अलग करके उसको आपको रख लेना है। अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए, वॉइस रिकॉर्डर से 1 2 करके आप भी बोल लीजिए। ईयरफोन लगा कर रास्ते में केवल 1 2 सुनिए और स्ट्रक्चर को सुन लीजिए। 5 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तीसरी चीज़ है, जब आप नए हैं, गाना पर करते हैं तो तुरंत गाना मत करिए। जब आप डांस सीखने के लिए आए, डांस का मतलब होता है किसी म्यूजिक या किसी वर्ड पर आपको डांस करना है। अब आपको म्यूजिक और वर्ड का पकड़ नहीं है और आप सोचेंगे कि जैसे हम आए वैसे हम डांस करने लगे, पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है ना। और जो पुराने लोग हैं उनका क्या काम है कि अपने डांस में इतनी फिनिशिंग ला देना कि लगे कि हाँ हम एक अच्छा डांस करते हैं। मेरे डांस को लोग देख के वो रियलाइज करते कहा इस गाने के अकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छा डांस किया। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रील्स बनाते हैं, मैं आपको सोशल मीडिया के में भी देखेंगे आप, हमने भी देखा है कि एकदम लगता है कि वो एकदम एक्टर की तरह ही करते हैं और पूरे ड्रेस कोड के साथ करते हैं और इतने अच्छे से करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, परफॉर्मेंस में भी वही होता है। बहुत लोग बहुत मेहनत करके यूनिक स्टेप निकाल के कोरियो करते हैं, और कुछ लोग क्या कि सिंपल कोई भी डांस का स्टेप कोई भी दे दिए, कोरियो कर दिया। तो पहले चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका क्या गलत हो रहा है कि आपका जो बेसिक स्टेप है, जब आप गाना कर रहे हो उस स्टेप को छोड़ दे रहे हो, आप डायरेक्ट गाना पाने की कोशिश कर रहे हो। डायरेक्ट गाना पर मत आइए, बिल्कुल डायरेक्ट गाना पर मत आइए। पहला सोचिए कि हमको स्टेप पर करना है। जब लगातार स्टेप करिएगा, काउंटिंग स्टेप सही हो जाएगा, तो यकीन मानिए आपका डांस में निखार आने लगेगा। आप जो भी काम करते हो उस पर सिखाने के लिए ही टीचर आपका वीडियो बनाएगा। अब तक जितना भी स्टेप बताया है 1 2 करके आपके गाने का जो स्टेप है उसको अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर मन लगा के सीखे तो उस स्टेप को देख कर, याद करके, समझ के कर सकता है। तो आपको इतनी फैसिलिटी दिया जाता है गुरुकुल डांस क्लास में, फिर भी आप नहीं ध्यान देते हैं।
आपको हमेशा गलत चीज़ों को रोक लगाया जाता है कि आप सही रास्ते में आए, क्योंकि आप अच्छा करेंगे और अच्छा रहेंगे तभी तो उसका महत्व देंगे। तो इन चीज़ों पर आपको वर्क करना है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए हमसे कि सर कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है? आपको राजू? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा समय दो और जितना सीखे हो उससे और ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग थोड़ा स्लो सीखते हैं, कुछ लोग फास्ट सीखते हैं, क्योंकि डांस जो है ना अब तो मैंने बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। हर एक स्कूल में, कोचिंग क्लास में कहीं ना कहीं मतलब डांस की बेस्ट फैसिलिटी रखा जा रहा है। पर एक समय था जहाँ पर कोई वैसा नहीं था। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव है या बहुत सारे इलाका है जहाँ पर डांस क्लास उतना डेवलप नहीं हो पाया, अच्छे अच्छे टीचर नहीं हो पाए हैं। तो आप समझिए कि सीखने में समय लगता है। जब हम कोई नया चीज़ करेंगे ना तो थोड़ा समय लगेगा, पर आप हार नहीं सकते हैं। इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जब आपका टीचर आपको सिखाता है और उसको नॉलेज और आपको अच्छा लगता है और आपको ये पता है कि हम सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं जो सर हमारे सिखाते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि पहले मुझे उससे हासिल करना है। एक समय आएगा जहाँ पर आपको सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। जितना हो सके गुरुकुल आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करेगा और एक अच्छे डांस की कामना करेगा। आप अच्छे से करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप डे टू डे क्लास में कभी भी रुक के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।